सिर्फ एक झलक ही उड़ा देगी होश। काउंटडाउन शुरू। भारत, इसरो, रेडियो मौन क्यों है? क्या भारत चुपचाप कोई सीक्रेट हथियार बना रहा है? क्या भारत 10,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम विकसित कर रहा है? दुनिया की सबसे घातक माने जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में जाने कहां आता है भारत? लंबी दूरी के सूर्य के लिए मंच तैयार। हमारे सूर्य की सीमा के बाहर कोई नहीं है। आने को है भारत का ब्रह्मास्त्र सूर्य। पूरी दुनिया होगी जद में। करीब दशक भर से ये चर्चा जोरों पर है कि भारत गुपचुप तरीके से 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली आईसीबीएम बना रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को कभी स्वीकारा नहीं गया कि वो मिसाइल सूर्य ही है, लेकिन आने वाली अग्नि 6 पर कयास लग रहे हैं कि ये वही मिसाइल है जिसे लंबे समय से सूर्य कहा जा रहा है। अगर इस बात में जरा भी हकीकत है तो भारतीय सेना के पास जल्द ही एक ऐसी मिसाइल होगी जो दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकेगी। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम पर काम करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की मिसाइल के तहत अब डीआरडीओ अग्नि 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। डीआरडीओ लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अप्रैल 2012 से ही भारत ने 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। तभी से अग्नि 6 पर भी काम करने का फैसला ले लिया था 2010 में। लेकिन इस बात को 10 साल तक जो है छुपाया गया। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से अभी भी ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि आने वाली मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक होगी। यदि भारत दुनिया भर के महत्वपूर्ण शहरों पर हमला करने में सक्षम आईसीबीएम का प्रदर्शन करता है तो सहयोगी इसे अलग तरह से समझ सकते हैं। 2012 में जब अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्च के बाद से भारत अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने में सक्षम है और इसके बाद से ही दुनिया को अग्नि 5 के उत्तराधिकारी का बेसब्री से इंतजार है। 1 साल बाद डीआरडीओ के तत्कालीन अध्यक्ष वीके सारस्वत ने पुष्टि की कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम चल रहा था। उन्होंने कई हथियारों की क्षमता का भी संकेत दिया जो एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। उस समय डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा था और परियोजना हार्डवेयर प्राप्ति के चरण में थी। इस टिप्पणी के 9 साल बाद अग्नि 6 पर एक भयानक चुप्पी छाई हुई है। रेडियो मौन क्यों है? भारत चुप क्यों है? इसरो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या भारत 10,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर सकता है? देखो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अक्सर यह माना जाता है कि एक सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला देश दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को लक्षित करने और उनका उपयोग करने में सक्षम है। यदि वे एक मध्यम आकार के उपग्रह को भी उच्च पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर सकते हैं तो वह ग्रह पर किसी भी स्थान को नष्ट करने के लिए अपने अंतरिक्ष प्रेक्षेपण वाहनों को उपयुक्त रूप से फिर से तैयार कर सकते हैं। इसरो भारत के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्तंभ रहा है। 1980 में स्वदेशी SLV-3 रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की शुरुआत की। 1 दशक से भी कम समय में भारत ने SLV-3 रॉकेट से प्राप्त ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की। इसी श्रृंखला में फिर 1700 से 2000 किलोमीटर का रेंज का दावा करता है। फिर अग्नि 1 की सफलता के बाद अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5
जो है वो हुए। अब जो है चीन जो है, चीन को ये लगता है कि चीन तो क्या, दुनिया के कई देशों को ऐसा महसूस होता है कि भारत चुपचाप कई और भी सीक्रेट मिसाइलों को बना रहा है और बोल नहीं रहा है, ताकि कहीं यूएन में उस पर रोक ना लग जाए और वो उस पर ये बैन ना हो जाए। तो यही वजह है कि अभी तक जो है आधिकारिक तौर से इस पर कुछ नहीं बोला गया, इसलिए हम भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ वही बात बताएंगे जो पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट ने खुद डाली है। तो चलिए बात करती हूँ मैं इसके आगे कि अग्नि 5 जो थी आईसीबीएम लगभग 5,500 किलोमीटर की रेंज के साथ गेम चेंजर बनी। भारत ने यह अग्नि 5 के बढ़े हुए पेलोड और कई स्वतंत्र रूप से लक्षित री एंट्री वाहन यानी MIRV क्षमताओं की बदौलत अपनी प्रतिकार क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। दोनों में उच्च सटीकता ने अग्नि 5 में और अधिक घातकता बढ़ा दी। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। यह निश्चित रूप से संभावित प्रतिद्वंदी पर निर्देशित उच्च स्तर का संदेश है। अग्नि 5 के प्रेक्षपण के साथ ही भारत ने शेष दुनिया को संकेत दिया है कि यद्यपि वह पूर्व निवारक परमाणु हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन उसने एक जवाबी बल क्षमता बनाए रखी है। इस प्रकार यदि कोई भारत के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो भारत अब अपने प्रतिद्वंदी की परमाणु हमला ताकतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण से चीन में आक्रोश जारी है। उसने तो अपनी विदेशी मीडिया के जरिए ये बात फैला दी है कि भारत ने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को कम करके दिखाया है, जबकि चीनी विश्लेषकों का मानना है कि ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती है और उसे डर है कि कहीं चीन उसकी जद में ना आ जाए। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। चलिए जानते हैं इसकी खासियत। देखो, सूत्रों की माने तो अग्नि 6 8,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम होगी, यानी 10,000 आप लेके चलें। इससे एक नहीं बल्कि कई परमाणु मुखास्त्र लगे होंगे। अग्नि 6 एक साथ 4 से 6 हथियार ले जाने में सक्षम होगी, यानी ये एक साथ कई निशाने लगा सकती है। और डीआरडीओ अब तक अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 का विकास तो पहले ही कर चुका है, लेकिन ये मिसाइल सिर्फ एक ही हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ब्रह्मोस भी एक बार में एक ही हथियार ले जा सकती है। अग्नि 6 एक साथ कई हथियार ले जा सकती है और कई निशाने लगा सकती है, यानी कि 7, 8, 9 देश जो हैं तबाही वहां मच सकती है अगर सारे निशाने छोड़ दिए गए। अब डीआरडीओ का प्लान क्या है? डीआरडीओ मल्टीपल इंडिपेंडेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV अग्नि 6 पर काम कर रहा है। ये 4 से 6 हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। इससे जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिसाइल का डिजाइन तैयार है और इसके इंजीनियरिंग के हिस्सों पर काम चल रहा है। वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि किस तरह मिसाइल में 4 से 6 मुखास्त्र फिट किए जाएंगे, कैसे और किस तरह ये हथियार मिसाइल से अलग होंगे। अब बात करते हैं इसकी वजन की और लंबाई की। जहां अग्नि 5 का वजन 50 टन है और लंबाई 17.5 मीटर थी, वहीं अग्नि 6 का वजन 65 से 70 टन और लंबाई 20 मीटर होगी। अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों में 3 हिस्से हैं। इसके अलावा ठोस प्रोपेलेंट्स और इसका व्यास 2 मीटर है। इस मोबाइल ट्रक और जमीन दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी यह नहीं बताया कि इसका परीक्षण कब होगा। अब तक भारत ने किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। अग्नि 5 5,000 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है, लेकिन पहली बार इससे करीब दोगुनी दूर तक का मार कर सकने वाली मिसाइल के विकास पर काम हो रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत का विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस परमाणु परीक्षण के दौरान भारत को अंतरराष्ट्रीय जगत के विरोध का सामना करना पड़ा था और देश पर पाबंदी भी लगी थी, लेकिन भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सफलता के साथ आगे बढ़ाना जारी रखा और अग्नि 6 उसकी कड़ी का
हिस्सा है। और ये क्या अब अग्नि 6 जो है, क्या यही सूर्या मिसाइल है? ये बात एक बहुत बड़ा राज है। आपको बता दें कि इस तरह की लंबी दूरी की जो ICBM आसमान में, या यूं कहें कि अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद ये दोबारा धरती के वातावरण में दाखिल होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। MIRV की दूसरी खासियत होती है कि ये मल्टीपल टारगेट को एक ही समय में हिट कर सकता है, इसलिए ये मिसाइल एक से अधिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जुलाई के अंत में इस मिसाइल का 10,000 किलोमीटर की रेंज का टेस्ट काफी सफल रहा था। इस मिसाइल को सूर्या नाम दिया गया है। दुनिया के दूसरे देशों के पास जो ICBM मौजूद है, उनकी रेंज और नाम इस प्रकार है। अमेरिका के पास LGM-30 मिनटमैन 3 एक ICBM मिसाइल है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। रूस के पास मौजूदा समय में 286 ICBM है, ये करीब 1000 वॉरहेड ले जा सकती हैं। रूस की ही बात करें तो उसके पास सोवियत जमाने से लेकर अब तक 6000 किलोमीटर से 18,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ICBM मौजूद हैं। इसी तरह चीन के पास में DF-4 की रेंज 5,500 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर तक है, और इसकी DF-31 की रेंज 7200 किलोमीटर से 11,200 किलोमीटर तक है। उत्तर कोरिया के पास वांगसोंग 14, 15, 16 मिसाइल की रेंज 67,000 किलोमीटर 6,700 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर तक है। इजराइल के पास भी कथित तौर पर इस तरह की क्षमता है, हालांकि ये ऑपरेशनल नहीं है। सूर्य ICBM भारत की ऐसी परमाणु मिसाइल परियोजना है जिस पर सरकार की ओर से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाता, परंतु ऐसा अनुमान है कि भारत अपने सूर्य के साथ तैयार है और इसकी सीमा से परे धरती का कोई देश नहीं है। एक लंबी दूरी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक कार्यक्रम की अटकलें 2011 में फिर शुरू हो गई थी, और कुछ रिपोर्टों का दावा माना जाए तो इस मिसाइल का पहले से ही नाम सूर्या और नेम कोड जो है वो अग्नि 6 है। आपको क्या लगता है, भारत इसको बनाकर लॉन्च कर पाएगा? प्रतिक्रिया लिख के दें।